इसको ब्याह के ले आए, इसका तो घर ही दिल नहीं लगता, ये तो इत्थे टिकदी नहीं है, टुर जाती है, तो सानू इन्नियां नफरतां मिल रही ने, लोग सानू गालां कढ़दे। ईमान को जो फेम मिला है वो रजब की वजह से मिला। यहाँ पर जो शरीका था ना, उनका भी एक बहुत अहम रोल है। ता गया और वो आतिफिशियल पहाड़ बनकर फट गया, और ईमान जो थी वो शायद उसको बैलेंस नहीं कर पाई, और वो रजब को फोन करती थी और रजब को ये बात कहती थी कि लोगों को रजब सेटिस्फाई नहीं कर सकता, किसी सूरत भी नहीं कर सकता। खानदान के लोग, चाचे मामे होते हैं ना, ये बड़े ही खतरनाक लोग होते हैं। कि गजल जो है वो फसाद की जड़ है। कभी वो माँ जी को कहना शुरू कर देते हैं, यही इख्लाफात है। और क्या इख्लाफात है? असल बात पता है क्या है? कसूर किसका है, यही जानना चाहते हैं ना। माँ जी क्यों खामोश बैठी हुई है, वो क्यों रूठ रही है, गजल क्यों खामोश हुई है, और ईमान अपने घर जाके क्यों बैठ गई है। लोग रजब अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। ईमान ने अपना इंस्टाग्राम जो है वो बना लिया, फेसबुक का पेज बना लिया है। आप देखिएगा, आप वो शादियों में भी नहीं होंगी। आप इस बात से ये समझने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट आसिफ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शहरियार। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ सवालों के जवाब देंगे जो आप हमारे चैनल के ऊपर आते हैं, हमारी वीडियोस के ऊपर कमेंट्स करते हैं। उस हवाले से भी हम आप लोगों के साथ कुछ जिक्र करेंगे। खासतौर पे रजब भट्ट की जो बर्थडे आई और रजब भट्ट की जो अनबॉक्सिंग का व्लॉग आया, दोनों व्लॉग के ऊपर हम एक तज़िया भी देंगे और हम आपको कुछ वजूहात भी बताएंगे इसकी। तो इसलिए आप इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हमेशा आपको फेक न्यूज़ से और गुमराही से बचाते हैं। तो सबसे पहले मैं उन लोगों से मुखातिब होना चाहता हूं जो मेरे चैनल पर कभी कभार आते हैं, और ये जितने कमेंट्स करने वाले हैं, मेरा ख्याल है मर्द बहुत कम है, क्योंकि मर्दों के पास इतना टाइम ही नहीं होता, वो सारा दिन बिजी रहते हैं। ज़्यादातर फीमेल्स ही कमेंट्स करती हैं, अगर आप जाके देखेंगे तो आपको मालूम होगा। तो ये जो मोहल्ले की आंटियां और फुफियां हैं ना, इनको पता कुछ नहीं होता। ये इतनी डाई हार्ड फैंस हैं कि इनके दो ग्रुप्स बने हुए हैं, यानी कि एक ईमान का ग्रुप है, एक रजब का ग्रुप। इनमें से जो एक ग्रुप है वो हेट दे रहा है रजब फैमिली को कि ईमान के साथ ज्यादती हो रही है, और जो दूसरा ग्रुप है वो ये कह रहा है कि रजब जो है वो बेचारा मुसीबतों में फंसा हुआ है और उसको प्रॉब्लम्स हैं और ये सारा कुछ है, तो वो उसको डिफेंड कर रहा होता है। और जब व्लॉग आता है और उसके बाद आप देखते हैं कि इतना हेट और इतनी नफरत और ये सब कुछ चल रहा होता है। उसी हवाले से मैंने कल पॉडकास्ट भी एक पुराना लगाया था और उसमें मैंने एक मैसेज दिया था, और यकीन करें कि वो जो पॉडकास्ट लगाने का दोबारा से मकसद यही था। जो कल का मेरा एक पॉडकास्ट रिपीटर लगाया था और उसके अंदर मैंने कुछ वॉइस ओवर भी की थी। आप यकीन करें, ये वो कमेंट्स थे, ये जो कमेंट्स वाली बात है ना, ये बिल्कुल सच है। उन कमेंट्स की वजह से जो रजब की जो फैमिली है सारी, जिनमें आप कह लें कि माँ जी, उनके मामू, उनकी खाला, उनकी कज़न, उनके सारा कुछ, यानी कि वो उनके ऊपर भी असरअंदाज हुए थे, क्योंकि ईमान को सपोर्ट इतनी ज़्यादा मिली थी, इतनी सपोर्ट मिली थी कि उन लोगों ने इतनी गालियां दी, इतनी मतलब बुरा भला रजब फैमिली को कहा था। तो उस वक़्त इतना ज़्यादा इन लोगों ने प्रेशर बिल्टअप किया था, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें जो हैं वो असरअंदाज होना शुरू हो गई। और रजब जो था वो जब बाहर चले गए तो उसके बाद ईमान जो है वो इंतज़ार करती रही, क्योंकि होप जो होती है ना वो इंसान की नहीं टूटती, और ईमान की होप नहीं टूटी थी। वो बड़ी सब्र वाली थी, उनकी होप नहीं टूटी। लेकिन जो लोग थे ना उसके साथ इतनी मोहब्बत कर रहे थे और वो रजब को गालियां देते थे, तो जाहिर है कि उन गालियों की वजह से बड़ों के अंदर इख्तिलाफात बनते गए। और आपको पता है कि फिर ईमान घर वापस आ गई थी, और ईमान घर आने के बाद तमाम मामलात भी ठीक हो गए। रजब बाहर चले गए, फिर रजब वापस आए, और फिर उसके बाद फिर ईमान और रजब दूरी हो गई। तो लोग कंफ्यूज हो गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि रजब यूके में थे तो ईमान भी घर आई, सारे फंक्शन भी हुए, बच्चा भी हुआ, इतनी खुशियां भी हुई, तो अचानक क्या ऐसा हो गया? यही सवाल आप लोगों के जहनों में आता है। आप सब लोग ये कहते हो कि शहरियार चैनल वाले जो हैं वो हमें तमाम हकीकत को बता दें, ताकि जो है ये हमारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। मैं यहाँ पे पॉजिटिविटी को लेकर यहाँ पर वीडियोस बनाता हूँ। मैं वो काम करूँ जो दूसरे चैनल्स कर रहे हैं। आपको हाजिर नजर जान के ये बात कहता हूँ कि मुझे असल वजूहात सारी पता है कि ये सारी वजूहात क्या हैं।
इसीलिए मैं यहाँ आकर माँ जी के साथ भी मुखातिब होता था और माँ जी को भी ये बात बोलता था कि आप जानती हैं कि मैं जो बात कर रहा हूँ उसमें कितनी सदाकत है, लेकिन मैं यहाँ उस माँ की बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि उनके पॉडकास्ट में जो उन्होंने बातें कही थी वो सारी की सारी आज सच साबित हो रही है, और जो उन्होंने ऑफ द कैमरा मेरे से बहुत सारी बातें की थी वो वाकई ही सच साबित हो रही है। क्योंकि जाहिर है कि जो वो जहर था वो भरता गया, और ईमान जो थी वो जो अपने घर चली जाती थी, फिर ईमान वापस आ जाती थी, यानी कि उनका वहां दिल ही नहीं लगता था वहां पर। कि अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी है, आपने कल की मेरी वीडियो देखी, दोबारा से मैंने लगाई, वो पॉडकास्ट में वही क्लिप्स रखे जो बड़े इंपॉर्टेंट थे, जो रेलिवेंट थे इस हवाले से कि आप जानना क्या चाहते हैं। मैं बात अब आपको करने लगा हूं ना, आप उसको अब समझिएगा। जो शरीका होता है ना वो बड़ा जालिम होता है, यानी कि कोई खाला आ जाएगी या कोई कजन आ जाएगी या कोई मामू आ जाएगा तो वो कहेंगे आप किसको ब्याह के ले आए, इसका तो घर ही दिल नहीं लगता, ये तो इत्थे टिकदी नहीं है, टुर जाती है, तो सानू इन्नियां नफरतां मिल रही ने, लोग सानू गालां कढदे पे ने और सानू बुरा भला कह रहे हैं कि जी रजब उत्थे कुड़ियां दे नाल इंज कर रहा, ते ऐ कर रहा, वो कर रहा, ओदे जी इन्ने फेर निकल आए ने। ते वो जो लोग हेट देते थे, चीज इनके जो शरीका था ना वो ये चीज सोचता था कि ईमान को जो फेम मिला है वो रजब की वजह से मिला। ये बात तो सच है ना, इसमें तो कोई इनकार ही नहीं। ईमान को तो कोई नहीं जानता था। ईमान बहुत डिसेंट लड़की है, बहुत पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, बड़ी हिम्मत वाली और हौसले वाली। मैं सलूट करता हूं उनको। और आपने देखा होगा कि मेरे चैनल के ऊपर मैं हमेशा अपने इस चैनल के अंदर रजब की गलतियों की निशानदेही भी करता हूं, और उनको जो गलत कहता है और गलत बात करता है मैं उनको आके डिफेंड भी करता हूं। लेकिन यहां पर जो शरीका था ना उनका भी एक बहुत अहम रोल है। इस शरीके ने भी इस जो होता है ना कतरा कतरा जो जहर है वो भरता गया और वो आतिफिशियल पहाड़ बनकर फट गया, जिसकी वजह से ये तमाम मामलात आप लोग देख रहे हो। यानी कि जो आपके कमेंट्स से उनका वो जहर और जो शरीका था वो और ईमान जो थी वो शायद उसको बैलेंस नहीं कर पाई, और वो रजब को फोन करती थी और रजब को ये बात कहती थी मैं घर जाना, तो रजब ने कहा कि आप हर वीकेंड पे चले जाया करो। ये बात वहां पर उस घर में जब मैं गया था उस वक्त भी ये बात हुई थी, ठीक है, कि ये अपने घर चल जाती हैं। माँ जी ने भी मुझसे यही बात की थी कि ईमान हर वीकेंड पे अपने घर चल जाती है और अपने रजब से इजाजत लेके जाती है, यानी कि माँ जी को भी इस बात का पता था, ठीक है। और ये बात उन्होंने मेरे साथ भी इस हवाले से की थी। तो मैंने जो महसूस ये किया था कि जो शरीका है ना और ये जो फुफियां बनी हुई हैं, ये जो आप एक साइडेड सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वो तकलीफ जो थी ना उसकी वजह से आज वो आतिफिशियल पहाड़ फट गया। इसलिए बड़ों में वो तमाम चीजें आ गई। तो रजब जब यूके से वापस आया तो वो परेशान हो गया कि मैं मतलब क्या करूं। जाहिर है वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। फिर जो शरीका है वो जब जो शरीका होता है ना फिर वो कहता है ये ऐसे 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 ऐसे, लेकिन रजब बहुत कंफ्यूज हो गया। रजब अपने मसलों में इतना वो बेचारा फंस गया कि वो उन मसलों से निकल ही नहीं पा रहा था। और फिर भी उसने जिस तरह भी ये सारी चीज़ें हैंडल की, वो छोटी सी बर्थडे जो उसने अपनी एनिवर्सरी की, लोगों को थोड़ी खुशियां दी, लोगों को वो भी रास नहीं आई थी, लोगों को वो भी पसंद नहीं आई थी। यानी कि उनका जल्दी पड़ी हुई है, ये करिए, यानी कि लोगों को रजब सेटिस्फाई नहीं कर सकता, किसी सूरत भी नहीं कर सकता। लेकिन वो बीवी सेटिस्फाई जरूर होगी थी कि चलो मेरे साथ खुशी मनाने के लिए आए, अपने बेटे से मिलने। तो ये सारी चीजें जब आप लोगों ने देखी तो जाहिर है उस वक्त कैमरे में ईमान आई थी ना, ठीक है, तो उस वक्त कैमरे में ईमान आई थी। ये जो रजब फैमिली कह रही थी कि ईमान जो है वो नहीं आना चाहती कैमरे में, तो वो उस वक्त कैमरे में आई थी, अब भी वो कैमरे में आ सकती हैं, ऐसा कोई इशू नहीं था। मामला यहां पे इज्जत का बना हुआ है। अब ईमान जो है वो अपने घर पर वहां पे इसीलिए रुकी हुई है कि जाहिर है जो एक तरफ फैमिली है, जैसे कि फैन पेजेस के ऊपर कुछ चीजें चल रही हैं कि ईमान एक कोने पे खड़ी हुई है और पूरी फैमिली एक साइड के ऊपर है, तो ऐसी चीजें थी जो मैंने पिछले व्लॉग्स में की थी। आप यकीन करें ये जो रजब की मदर है ना, आप बिलीव करें कि जब मैं इनसे मुलाकात मेरी हुई थी, आप यकीन करिए वो बहुत अच्छी हैं, मतलब बहुत प्यार करने वाली हैं, मतलब वो दुश्मनों को भी दवा देती हैं, नो डाउट। लेकिन वो इस वक्त खुद बड़ी परेशान है कि मेरे बेटे का घर बर्बाद हो रहा है, मेरे बेटे का, वो तो कभी चाहती ही नहीं थी।
और उनका वो पॉडकास्ट के अंदर वो मैं वीडियो दिखाने का भी मकसद वो था। अब ये जो इतना सारी जो चीजें हो गई हैं, आप ये ना कहें कि ईमान की गलती नहीं है, ईमान की भी गलती, ईमान के घर वालों की भी गलतियां और इधर की भी गलतियां, और आप लोग जो कमेंट्स इतने जहर भरे करते हो वो भी गलतियां, ठीक है, वो भी गलतियां। और दूसरी साइड के ऊपर रजब जो है उसकी तरफ से भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से इग्नोरेंस है, वो खामोश हो गए हैं, साइलेंट हो गए हैं, और इसी वजह से ये सारी चीजें हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि रजब ने अपने पॉडकास्ट के अंदर दूसरी शादी के हवाले से क्या कहा था, केवान के हवाले से क्या कहा था, तो वो बड़ा एक वाज़ेह पैगाम था उन लोगों के लिए। फिर भी लोग ना समझें तो फिर क्या है। मैं अपने गुज़श्ता कई व्लॉग्स में ये बात बड़े वाज़ेह आप लोगों को बताता आया हूँ और आपको कह रहा था कि ये रिश्ते को कुछ भी नहीं होगा, ये रिश्ता नहीं टूटेगा, और मैंने ये भी आपको कहा था कि इंशाअल्लाह ताला पेशरफ्त होगी। तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं कि ईमान जो बर्थडे वाले दिन जो था, तमाम लोग ये तवक्को कर रहे थे कि इस बर्थडे में रजब का बेटा होना चाहिए था, ईमान होनी चाहिए थी, जब पूरा ख़ानदान है ये क्यों नहीं। तो जहांगीर ने वो अपनी एफर्ट की या नहीं की, उसमें तो कोई झूठ नहीं है, उसमें तो 100% सच है। मैं इस बात की 100% जो है कंफर्मेशन देता हूँ कि जहांगीर ने बिल्कुल सही बात की, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि हमने देर से पैगाम पहुंचाया, लेकिन वो बहुत देर हो चुकी थी, इस वजह से नहीं आ सके। और फिर आप लोगों ने इतना हेट दिया, इतना हेट दिया कि कोई हद नहीं। और रात को जब शाम को 7:07 पे व्लॉग आया अनबॉक्स गिफ्टिंग का, तो उसमें रजब ने ख़ास तौर पे ईमान के गिफ्ट, फ्लावर्स, उसके हवाले से बात की, परफ्यूम को खोला, उसकी स्मेल देखी, उसका थैंक्स बोला, ठीक है। तो वो चीज़ें देखी आप लोगों ने, तो इससे क्या ज़ाहिर होता है, रजब और ईमान में कोई दूरी नहीं, ऐसा ही है ना। यानी कि वो जो इशू है वो शरीके वाला एक इशू है। ये जो खानदान के लोग, चाचे मामे होते हैं ना, ये बड़े ही खतरनाक लोग होते हैं और इनकी वजह से कई घर उजड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन माँ जी ऐसी बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, माँ जी ऐसी बिल्कुल नहीं है। वो अगर खामोश होगी हुई है तो उसके पीछे भी कोई वजूहात है, और दूसरे एंड के ऊपर भी जाहिर है ईमान भी वहां बैठी हुई है, तो वो भी उसकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो भी उस सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रख रहे हैं, ठीक है। तो दोनों रिश्ते जो दोनों रिश्तों में जो एक सेपरेट हुए हुए एक खामोशी नजर आ रही है, ये इनके अपने इंटरनल जो मसाइल हैं वो ये आप बड़े आपस में मिलके सॉल्व कर लेंगे। यानी कि रजब और ईमान में इशू नहीं है। आपने देखा कि गजल को इतना ट्रोल किया गया, इतना ट्रोल किया गया कि कोई हद ही नहीं। यानी कि लोग ये समझना शुरू हो गए कि गजल जो है वो फसाद की जड़ है। कभी वो माँ जी को कहना शुरू कर देते, लेकिन मैंने आज आप लोगों को जो हिंट्स दिए हैं उसको आप समझने की कोशिश करें। ये जो शरीका और ये जो मोहल्ले की आंटियां इधर की और जो मोहल्ले की फुफियां इधर की, यानी कि रजब फैंस की पेज और इधर ईमान पेज, इसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हुआ। और डेफिनेटली जो ईमान की सपोर्ट है, तो डेफिनेटली वो भी ये चीज़ महसूस करती है कि मुझे कितने लोग सपोर्ट करने वाले हैं, तो इधर भी देखने वाले कितने हैं। ये जो एक कम्युनिकेशन जो गैप है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको फिलअप होना नजर आ रहा है। और गजल के हवाले से मैं कहता हूँ आंटियों ने और फुफियों ने खीर कर दी, पता कुछ भी नहीं इन लोगों को। तो आपने देखा कि गजल ने जो वो एक उनकी रस्म थी उस हवाले से, केवान का जो गिफ्ट रखा हुआ था, जो कपड़े रखे हुए थे, जो ईमान के रखे हुए थे, वो क्यों दिए आज? सवाल है ना, वो क्यों दिए आज? आके उठाया कि ये केवान का गिफ्ट है, वो लॉकेट और वो कपड़े और ईमान के कपड़े क्यों दिए भाई? अगर गजल के अंदर इतनी नफरत होती अपनी भाभी के लिए, वो क्यों दिए? आप लोगों को सोचना चाहिए इस हवाले से, ठीक है। जाहिर है कि वो मुफ्त में ट्रोल हो रही हैं। अंदर की बात तो सिर्फ यही है, यही इख्लाफात है, और क्या इख्लाफात है, और तो कुछ नहीं। और ये कोई इतने बड़े इख्लाफात नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। देखिए इतने सारे कमेंट्स हैं और ऐसे ऐसे कमेंट्स हैं, हर बंदे के अपने अपने ख्यालात हैं। ये साइड के ऊपर आपको चलते नजर आ रहे हैं। मैंने इसकी पूरी लिस्ट जो है ना, वो मैंने इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली है, और ये सब लोग जो है ना जी आकर जो है ना अपने ख्यालात का इजहार करके चले जाते हैं। मैं अगर कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर दूं तो आप कमेंट्स कहाँ करेंगे, ठीक है। मैं कमेंट्स इसलिए ऑन करता हूँ ताकि मैं आप लोगों की सोच को समझ सकूँ। मैं दूसरी जगहों पे भी जाके कमेंट्स पढ़ रहा होता। तो आज मैंने आप लोगों को असल वजूहात बता दी हैं। देखें,
इस रिश्ते को ख़राब मज़ीद मत करें, सिर्फ इंतज़ार करें। ना ही ये रिश्ता ख़त्म होने वाला है, ना ही कुछ ऐसा होने वाला है। मैं आपको कमेंट्स के हवाले से बात करता हूँ कि ये इतने सारे मेरे जो चैनल के ऊपर कमेंट्स हैं, आप जाके पढ़िएगा, आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा होगा। थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिएगा, जब आप इतने फारग होते हैं, जब आप थोड़े से फ्री हो ना, तो जाके कमेंट्स पढ़िएगा लोगों के कैसे कैसे कमेंट्स हैं। देखिए, पाकिस्तान में ना मेरा वाहिद एक ऐसा चैनल है जिसके सोर्सेज 8 महीने पुराने हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इतने स्ट्रॉन्ग किस्म के सोर्सेज हैं, एक नहीं है, मल्टीपल्स है, ठीक है। और मुझे सारी चीज़ें इनसाइड पता होती हैं और मैं इसीलिए आकर आप लोगों को गुमराही से बचाता हूँ। असल बात पता है क्या है, कसूर किसका है, यही जानना चाहते हैं ना। रजब को लोग ट्रोल कर रहे हैं कि रजब सारे काम अपने कर रहा है लेकिन अपने बेटे को नहीं लेके आ रहा, उसके फंक्शन में बेटा नहीं है, लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं। माँ जी क्यों खामोश बैठी हुई हैं, वो क्यों रूठ रही है, उनके फेस इंप्रेशन चेक करते हैं, लोग उनको ट्रोल करते हैं। गजल क्यों खामोश हुई है और उसको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। ईमान अपने घर जाके क्यों बैठ गई है, लोग उसको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। ये घर बैठ गई, ये बसाना नहीं चाहती। यानी कि आप सब लोग बिखरे हुए हुए और इनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता, लेकिन बर्थडे का रिस्पांस आपके सामने है और रजब भट्ट का शाम का जो व्लॉग है वो आपके सामने है। यानी कि आपको ये जवाब है कि रजब जो है वो ईमान से अलहदा नहीं है और पेशरफ भी ऐसा ऐसा होना शुरू हो गई है। और रजब भट्ट देखिएगा, ये शादियों से फारग होते हैं और इंशाअल्लाह ताला आप आगे चल के देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो बड़ी बेहतरी की तरफ नज़र आएंगी और आप ये सब चीज़ें देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला ये रिश्ता भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ईमान भी जो है वो आएगी, हकीका भी होगा, ये सारे काम होंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा इंतज़ार कर लें, आग मत लगाएं। लोग कहते हैं जी रजब अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। देखिए, रजब ने बाहर रहना है और ईमान ने उस घर में रहना है जहाँ पर तमाम रिश्तेदार भी आएंगे, तमाम लोग भी आएंगे। तो वो ये बात बहुत अच्छी तरह समझता है कि अभी मेरा बेटा और जो ईमान है वो वहाँ पर हैं, ठीक है, ये सारे मामलात और दिलों में जो भी खर्चे हैं सारी निकल जाएं, सब कुछ हो जाए, ईमान जनाब आए और हम उसी तरह खुशियाँ मनाएं और सारी चीज़ें करें। आप देख लें, मेरे पिछले व्लॉग सारे रिकॉर्ड में पड़े हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप लिखिएगा, वो सारी चीज़ें जो हैं वो सारी सच साबित होंगी और फिर आप आकर मेरे व्लॉग पर आके बोलेंगे कि भाई आप सच बोलते थे। लेकिन आप लोग जो कहते हो कि जी खुल के सारी बात बता दो, तो ऐसा खुल के मैं कोई बात नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को आके सिर्फ अपडेट देता हूँ और आके हकीकत बताता हूँ कि ये ऐसे था और ये ऐसे था। और जितनी भी अपडेट्स आपको दी हैं वो हमेशा सच साबित हुई है, एक बात भी मेरी झूठी नहीं निकली। ऐसा आपने देखा है कुछ बात झूठी निकली हो? अब मैंने परसों के व्लॉग में आप लोगों को एक हिंट दिया था, आप लोगों को समझ नहीं आया था। मैंने परसों के व्लॉग में ये बात कही थी कि अगर फर्ज करे कि ईमान आप बर्थडे पे नहीं देखेंगे तो आप इतनी सारी बातें करेंगे, कहा था ना मैंने, तो वही हुआ कि बर्थडे पे नहीं देखा और आपने रजब के व्लॉग पे जाके खूब रजब को ट्रोल कर दिया। और शाम को क्या हुआ, रजब का शाम को व्लॉग आया और जनाब आप लोग मुतमिन हो गए। आप लोगों को बिल्कुल सुकून नहीं। अगर रजब ईमान के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते होते तो आज के इस व्लॉग में ना बर्थडे पे जहांगीर इनविटेशन देता और ना ही ये आपको गिफ्ट दिखाए जाते, ना ही ये गज़ल जो है वो ये तमाम गिफ्ट देती। तो मेरे भाई, कोई बहन नहीं चाहती कि मेरे भाई का घर बर्बाद हो, ठीक है। मैंने आपको जो अंदर की बात बताई है, ये जो शरीका है और ये जो मोहल्ले की आंटियाँ, इन्होंने ऐसा जहर भरा है कि दिमागों में उनके ये बात पड़ गई है कि ईमान को इतना फेम जो है वो मिल गया हुआ, ये लोग इसको सर के ऊपर चढ़ा लिया हुआ है, शायद वो ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ईमान ने अपना इंस्टाग्राम जो है वो बना लिया है, फेसबुक का पेज बना लिया है, ये मतलब हमें गालियां पड़वा रही है, ये शरीका ऐसा सोचता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से खामोशी इख्तियार हुई है। आप देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। आज मैंने आप लोगों के साथ वो बातें की हैं, इतना गंद मत फैलाएं। आप बिलीव करें कि मैं माँ जी से, रजब से मैनी टाइम मिला हूँ और जो इस बार माँ जी से मिला था और उनका जो पॉडकास्ट दिखाने का मकसद भी यही था कि हमने उनके अंदर वो दर्द और तकलीफ़ देखी थी। ऐसा नहीं है कि वो अपने पोते को भूल गई हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो अपने पोते से, कौन सी दादी है जो प्यार ना करती हो, लेकिन उनकी खामोशी के पीछे बहुत सारी वजूहात हैं और वो उनके अपने इंटरनल मामलात हैं। वो यहाँ सोशल मीडिया पे हमें नहीं डिस्कस करने। रजब खुद आएगा, खुद आके डिस्कस करेगा तो सबसे बेस्ट है।
लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उतनी ही बात करें जितनी बताने वाली है। जो हमारा तज़िया है वही हम आपको दे सकते हैं जो सब लोग तज़िया दे रहे हैं, लेकिन हम वो बात नहीं कर सकते जिससे रिश्ते टूटे। मेरा ख्याल है कि आज के इस व्लॉग में आपको बहुत सारी बातें समझ आ गई होंगी, लेकिन लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि आपको सिर्फ मैं अपने इस चैनल पे अपडेट देने के लिए आता हूँ कि ये फेक न्यूज़ है और ये सही है। मेरा चैनल सिर्फ इसी बुनियाद के ऊपर बना हुआ है, और ये ऑडियंस जितने भी लोग सब्सक्राइब जिन्होंने किया हुआ, ये फैमिली भी इसी है कि यहाँ से हमें असल खबर पता लग जाएगी, और जब भी कोई ऐसी खबर होगी मैं आप लोगों को आके दूंगा। अब जाहिर है ईमान आपको शादियों में भी नज़र नहीं आएगी, डेफिनेटली आप देखिएगा, आप वो शादियों में भी नहीं होंगी, तो आप इस बात से ये समझने की कोशिश करें कि वो वहाँ पर भी नहीं आई। ये रिश्ता इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द खुशियाँ दिखाने वाला है, और आपको मज़ीद ऐसा ऐसा पेशरफ नज़र आएगी जैसी रजब भट्ट इन मामलों में से निकल आएंगे। और मेन सबसे अहम बात ये कि रजब भट्ट के आपको पता है वकीलों के मामला भी काफ़ी सॉल्व हो गए हैं। मियाँ बिलाल एडवोकेट जो है उन्होंने भी जनाब दूसरी बार आके कहा जी माँ जी ने कह दिया तो जनाब सब दी मावां सांझियां होंदियां ने, उन्होंने भी कहा जी हम असल वाली चाय पिलाएंगे। तो ऐसा ऐसा ये मामला भी ठीक हो जाएंगे। जो मुलंगी साहब हैं, सलंगी मैं क्या कह रहा हूँ, उनको मुलंगी कहूँगा, जो मुलंगी साहब है वो भी आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा कि उनको इतना हेट भी मिला है और इतना कुछ मिला है, लेकिन उन्होंने अपना फेम हासिल करने के लिए जो एक एक्ट किया है वो उसको हम उसकी मजम्मत करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि उनका भी उनके हवाले से भी आप लोगों को अच्छी न्यूज़ मिलेगी और सब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और इतना ट्रोल ना करें, इंतज़ार करें, इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। मेरा मकसद सिर्फ पॉजिटिविटी दिखाना और आपको असल चीज़ों से आगाह करना है ताकि आप फेक न्यूज़ से बचें, ठीक है। लेकिन बहुत से लोगों को अफसोस ज़रूर हुआ है कि ज़ाहिर है रजब की बर्थडे थी और केवान नहीं है, और 1 महीने से लोग तरस रहे हैं केवान के साथ वो खुशियाँ देखने के लिए। मेरी भी ज़ाती तौर पे ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द ये मामलात को हल किया जाए, बड़े जो है आपस में इख्तिलाफ़ात को दूर करें, क्योंकि एक जगह पे गलतियाँ नहीं होती। याद रखिएगा, अगर रजब फैमिली के जो रिलेटिव्स हैं, जो लोग हैं, उधर अगर इस तरह की नफ़रत है तो ईमान की तरफ भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनको भी बातें सुनाते हैं और ये सारा कुछ है। तो ये शरीके जो होते हैं ना, ये रिश्तों को जोड़ने नहीं देते, और ये जो लोग हैं बातें करने वाले, ये जहर ज़रूर उगलते हैं। और ये मैं आपको जो बात कहता हूँ ये हकीकत भी है। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ होगी। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद कोई ऐसी अपडेट होगी तो आप लोगों के सामने लेके आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।